परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। भक्तांबर में बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान आपकी यदि आस्था पूर्वक स्तुति की जाए तो कर्म निर्जरा का निश्चित कारण है। जो कर्म निदत्ति और निकांक्षित जैसे करोड़ों वर्षों की तपस्या से नहीं घुल सकते हैं, वो कर्म भी क्या होता है, परमात्मा की आराधना से कट जाया करते हैं। हम पढ़ते भी हैं कि आज तक जितने लोगों पर संकट आए उतनों ने क्या किया, आपका नाम लिया, लेकिन हमारी और आपकी तरह नाम नहीं लिया। हम तो नाम लेते हैं परमात्मा का, सिर्फ मौके पे चौका लगाते हैं। भगवान का नाम भी इसलिए लेते हैं जैसे किसी आदमी को कहते तू मेरा इतने काम कर देना, और हमारी आस्था विश्वास नहीं है। हमारे जीवन में विधि, विश्वास और समर्पण चाहिए। हमारे जीवन में समता नहीं है। हम तो आज चढ़ाए चावल आज ही काम कर देना। लोग मंदिर में आते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान बेटा हुआ तो सोने का छत्र चढ़ाएंगे। हमने कही बेटी हुआ तो उतार के ले जाओगे चांदी वाला। लोग कहते दुकान अच्छी चली तो 1000 रुपया डालेंगे। हमने कही नहीं चली तो गुल्लक तोड़ के ले जाओगे क्या? क्योंकि यहाँ जुआरी बनकर आना या व्यापारी बन के मत आना। व्यापारी और जुआरी में यही अंतर होता है। उस जुआरी की बात नहीं करती हूँ कि जो जुआ खेलता है। जुआरी का मतलब है वो सब कुछ लगा देता है आखिरी दम तक। वो सोचता है जीतूंगा या हारूंगा, कुछ भी हो लगा के जाता है। उस जुआरी की बात नहीं करते जो सट्टे में पैसे हार जाता है। लेकिन दिल ऐसा हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि नाम में बोझ सकती है कि कहते हैं, बहुत सुंदर बात कही है, नाम उच्चारत अग्न से। भगवान नाम के उच्चारण करने से पापों का नाश हो जाता है। या तो काम ऐसा करो कि काम तुम्हारे नाम से हो जाए, या नाम उसका लो जिसके नाम से ही काम हो जाए। परमात्मा का नाम ही ऐसा है। लेकिन हम ना काम करते हैं ना नाम करते हैं। नाम भी करते हैं तो उस काम के लिए नाम करते हैं। ऊंचा मकान बन जाए, बढ़िया कोठी बन जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया किसी शिखर पर मेरा नाम पहुंच जाए। और नाम पहुंचने के बाद जीवन में शांति नहीं आती है। सोचा होगा पूरा जीवन लगाकर एक कोठी बनाई, बहुत सुंदर कोठी बनाते हो, लेकिन कोठी बनाते समय इतनी आकुलता कर लेते हो, इतनी उसे कहाँ का क्या लगाना, कैसा लगाना, कहाँ लगाना, कब बनेगी, 5-7 साल उसमें लगा देते हो तो कोठी तो बन जाती है, वो शांति नहीं आ पाती है। और फिर आकुलता की आदत पड़ जाती है, और ऐसी आदत पड़ जाती कि उस कोठी में भी चैन नहीं मिलता है। जब तक नहीं बनी थी तब तक वो थोड़ा सा आश्वासन देती थी कि मैं बन जाऊंगी, फिर बहुत शांति दूंगी। बनने के बाद अपनी और झंझटें हैं
क्योंकि इन कोठियों में शांति नहीं है, परमात्मा के दरबार में झुकने से शांति है। क्योंकि जो बाल्टी झुकती है वो बाल्टी भर कर आती है। आज आपका कोई पता पूछे तो आप क्या पता बताते हो? वो पता जो कुछ दिन बाद दूसरों का हो जाएगा, वो मकान जो दूसरों का कहलाने लगेगा, वो बच्चा जो जीते जी शादी होने के बाद पत्नी का हो जाता है। ये बात नहीं है कि मैं कहूं पत्नी का हो जाता तो गुनाह करता है, तो जग की रीति है, लेकिन कम से कम परमात्मा के तो हो जाओ। परमात्मा से इतना लगाव भी नहीं है। तुलसी जी की पत्नी ने यही कहा था, जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, और चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। जितना समय तुम्हारा घर में गृहस्थी में बच्चों की चिंता में लगता है, इतना समय खुद की चिंता में लगाया। मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे न फिर मिले वह मुक्ति रानी। लोग कहते हैं हम किसी का नाम नहीं लेते, हम तो सिर्फ महावीर का नाम लेते हैं। हमने कही तुम सुबह से शाम तक मेरा नाम लो, तुम्हें धक्का दे के भगा देंगे। क्योंकि नाम लेने से तो घबराहट होगी कि क्या तुम मेरा नाम लिए जा रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो। लेकिन तुम हमारे अनुकूल हो जाओ तो हम तुम्हें मित्र बना लेंगे। हम भगवान का नाम इसलिए नहीं लेते कि ऋषभनाथ ने बहुत बड़ा काम किया, हम उनके नाम के साथ साथ अपने काम को जोड़ देते हैं। और जो काम जोड़ देता है, दीपक की पूजा होती कि ज्योति की पूजा होती है? दीपक की पूजा नहीं होती है, ज्योति की पूजा होती है। पहले लोग परमात्माओं के नाम पर सब कुछ अर्पण कर देते थे। घर में छोटे से घर होते थे, मंदिर बड़े बना लेते थे। और व्रतों के दिनों में 10 लक्षण, भादों के महीने में, सिर्फ अभी 50-60 साल पहले तक आपको पता, एक महीने को लोग दुकान छोड़कर चले जाते थे। भादों के महीने में दुकान नहीं खोलते थे, क्योंकि किराने की दुकान है तो साबुन सोडा बेचना पड़ेगा और उसमें हिंसा होती है। इसलिए दुकान बंद करके, या फिर बच्चे होते थे उनके भरोसे पे छोड़कर एक महीने को चले जाते थे, क्योंकि संयम से लगाव था। और अब एक दिन काम नहीं छूटता है। यहाँ पर भी चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। चीजें बुरी नहीं है। लोग कहते हैं माता जी हम चीजें छोड़ दी, इसका प्रमाण, इसका प्रमाण, इसका प्रमाण। हमने कही तुम कितना भी प्रमाण कर लो, लेकिन जब तक मन का प्रमाण नहीं होगा तब तक सब प्रमाण झूठे हैं। भरत चक्रवर्ती के पास सब कुछ था, क्योंकि कहते हैं जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे, जो कबूतर की तरह हैं वो कभी तर ना पाएंगे। तोते का मालिक तोते को सोने के पिंजरे में रखता, खाने को छुआरा किशमिश काजू भी खिलाता, बड़े प्यार से रखता, नहलाता और धुलाता। लेकिन भूल से पिंजरा खुल जाए तो तोता फिर से उड़ जाता। एक बार जो उड़ जाए फिर वापिस नहीं आता। ऐसे हैं जिनके भाव कभी तर ही जाएंगे, और जो कबूतर की तरह हैं वो कभी तर ना पाएंगे। कबूतर का मालिक कबूतर को अपने हाथों से उड़ाता, उड़ उड़ के कबूतर उसी दड़वे में है आता। दड़वे को रखे गंदा, ज्वार बाजरा निकृष्ट खिलाता, फिर भी कबूतर उड़ के कभी ऊपर नहीं जाता। ऐसे हैं जिनके भाव कभी तर ना पाएंगे, जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे। भरत चक्रवर्ती का निवास तोते की तरह था, सब कुछ था मुहैया, मगर सबसे उदास था। उदास का मतलब ये नहीं कि पत्नी को गालियां देने लगो, बच्चों को गालियां देने लगो। आजकल घर में लोग गुस्सा होंगे, बोले मेरे तो
जीवन नरक हो गया, इसमें पूरे जीवन खराब हो गया, मैं क्या यही काम करती रहूं, ये सब ख्याल आने लगे। लेकिन कभी विचार करके देखना, काम से नहीं हो वो। हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर बात कही है, 4 पुरुषार्थ बताए हैं कि अपनी एक सीमा तक संतानों को भी, आज छोटे छोटे संतानों के बीच आप वो चित्र देख लेते हैं, वो पिक्चरें देख लेते हैं जिसमें मर्यादाओं की कोई मर्यादा नहीं होती। आप समझ, कोई मर्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चे हंसते रहते हैं, माँ बाप दादा दादी के साथ देख लेते हैं। हमारा दाम्पत्य जीवन हमारे काम में पर्दा था। आपने वो दिन भी देखे होंगे, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 20-25 साल पहले, दिन में कोई भी आपस में बात नहीं करते थे। ससुर यदि कोई सामान लाता था तो सास को अपनी पत्नी को कहता था कि बहू के भी दे देना, उसके लिए भी लाया। क्या मर्यादा थी, और आज हमारी क्या मर्यादा है। सुबह सुबह उठकर लोग परमात्मा का नाम लेते थे, कोई भी किसी धर्म का हो परमात्मा का नाम लेता था। सबसे प्रभात में उठकर पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा। देव पूजा का मतलब अष्टद्रव्य नहीं था, सबसे पहले आप लोग भी आज नियम लेकर जाना कि सबसे पहले उठाकर मोबाइल में घड़ी मत देखना, घड़ी को सामने लगा कर देखना, क्योंकि जैसे तुम मोबाइल उठाओगे तुम्हें मन कर जाएगा कि देख लें किस किस के मिस कॉल पड़ी है। सबसे पहले ये बड़ा खतरनाक औजार है, ये 100 किलो के आदमी को वो 100 ग्राम छोड़ 25 ग्राम का मोबाइल सभा से उठाकर बाहर ले जाता है। इसलिए सबसे पहले प्रकृति ने, देखो तुम्हारे हाथों में क्या क्या चीजें दी हैं, तुम्हारे हाथों में सिद्ध शिला बना कर दी है। किसी जानवर को आपने उदास नहीं देखा होगा, सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो चाहे तो पत्थर हो जाए और चाहे तो प्रभु हो जाए, दोनों हो सकता है। यदि अपनी वासनाओं को अधोगति की तरफ ले जाए, यदि अपने विचार को, आचरण को गिरा दे, तो निगोद तक जा सकता है, और उठा ले तो हमेशा के लिए सिद्ध शिला तक जा सकता है। हम चाहें तो दिया सलाई से आग लगा दें किसी के घर में, और चाहें तो आरती के दीपक बना लें। हमने जितना समय चिंता में गुजारा है, इतना समय चिंतन में गुजारा है। जितना समय व्यर्थ की बातों में जो छूट नहीं है, ध्यान रखना, ये चाबी का गुच्छा जादू की छड़ी है। आखिरी टाइम में परमात्मा का नाम याद हो या नहीं हो, आदमी को चाबी का गुच्छा जरूर याद रहता है। जबकि चाबी का गुच्छा तुम्हारे पास हो सकता है, तुम्हारी नाक की लौंग भी साथ नहीं जाएगी। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।